rise and shine. It's my time, so far with Neha on the climb. हर हर महादेव मित्रों, जैसे ही हमने कल आप सबको बताया कि हम द्वारका स्टेशन पहुंच गए थे। हाँ, भाई का बर्थडे भी था, लेकिन अभी सेलिब्रेशन तो बाकी था। केक कट किए बिना सेलिब्रेशन कैसे कंप्लीट होता है। तो हम सब ने वहाँ से केक लिया और फिर क्या, रेलवे स्टेशन को एक यादगार मोमेंट बना दिया। वहीं बाहर स्टेशन पे ही हमने केक कटिंग, हंसी मजाक और भाई का प्रॉपर फेशियल भी कर दिया था केक से। और सच बताऊँ, लोग हमें देख रहे थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मोमेंट था और हम जी रहे थे। केक कट हुआ बड़े प्यार से, पर अगला सीन था तैयारी से। साहिल भाई ने सोचा शायद सिर्फ केक कट करके खाएंगे, पर उन्हें क्या पता था हम उन्हें क्रीम से नहलाएंगे। एक टुकड़ा केक का सीधा गाल पे जाके लगा। भाई बोले, स्माइल करते करते बोले, बस करो यार। पर हम सबका था एक ही विचार, केक कटिंग बिना फेशियल ये सेलिब्रेशन थोड़ा लगता है बेकार। और साहिल भाई बन गए वॉकिंग केक मशीन। अभिषेक भाई को भी कहाँ चैन था, उन्होंने अच्छे से फेशियल किया। केक हटाने की जगह और केक लगाते ही गए, कहते तो। और साहिल भाई को केक खिलाते खिलाते इन सब ने मुझे भी लपेटे में ले लिया, तो मुझे भी नहीं छोड़ा। और फिर हम सब ट्रेन के लिए अंदर चले गए। वहाँ हमने थोड़ी देर बैठ के ट्रेन आने का वेट किया। और रश देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे सबकी छुट्टियाँ अभी ख़त्म हो रही हों और सब इसी ट्रेन से अपने घर जा रहे हों। ट्रेन में सीट्स लेते ही हम सब सो गए। मैं सुबह थोड़ी देर से उठी और जब मैं उठी तो मैंने देखा परी अपने पापा के साथ सबके साथ नीचे बातें कर रही थी। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि परी और डोली ने जो डांस किया था, तब उसकी फैमिली भी हमारे साथ सोमनाथ के दर्शन के लिए ही जा रही थी और वापसी भी वो इसी ट्रेन में हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी। ये तो फैमिली टाइम ही लगने लग गया था। और जैसे ही परी ने ऊपर देखा तो मैं उसको देख रही थी और वो क्यूट सी स्माइल और हाय बोलती हुई जाते हुए डोली के साथ डांस मस्ती, और वापस आते ही मेरे साथ स्टडी टाइम ऑन। परी मेरे पास आ गई और उसने ट्रेन में ही अपनी सारी तैयारी शुरू कर दी। मुझे लग रहा था कि ये लड़की ट्रेन को ही लाइब्रेरी बना देगी। सच में इसका डेडिकेशन लेवल ही अलग था, चाहे वो डांस हो चाहे वो स्टडी हो। शी इज़ अ वेरी ब्राइट गर्ल। ऑलमोस्ट 31 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम आगरा स्टेशन पहुँचे और वहाँ से हमने दिल्ली के लिए बस ली। तो उसके बाद पहला जो स्टॉप था वो था डोली बहन का मथुरा। वो मथुरा उतर गई। उसके बाद हम आगे चले। जैसे हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँचते ही एंटर करते ही बारिश शुरू हो चुकी थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि अब ये लग रहा था कि हम आगे कैसे जाएंगे। और दिल्ली रास्ते में ही अभिषेक भाई और आर्यन भाई दोनों ही अपनी जगह पे उतर गए। और दिल्ली से चंडीगढ़ की बस में बैठते ही हमने अपने पेट पूजा का थोड़ा सा इंतज़ाम किया। भाई ने पापड़ खा रहा था और मुझे इसने कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी। देखो कितने मज़े से पापड़ खा रहा है। बस हम वेट कर रहे थे कब दिल्ली से चंडीगढ़ की बस चले और हम घर पहुँचे। मौसम थोड़ा ठीक था, लग रहा था कि आगे बारिश नहीं मिलेगी, लेकिन हमने खाना पीना किया और बस चल पड़ी। आज दिल्ली थोड़ी सी शांत लग रही थी। मुझे लगा वाह, बिना भीड़ वाली दिल्ली भी होती है क्या। पर फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं नेहा, दिल्ली और भीड़ के बिना ये कॉम्बो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। सच तो ये है, दिल्ली बिना भीड़ के थोड़ी अधूरी सी लगती है और शोर, उसका रश, वही तो असली दिल्ली मानी जाती है। जैसे ही हम करनाल पहुंचे, भयंकर तेज़ बारिश शुरू हो गई। सफ़र का लास्ट पार्ट भी और सिनेमैटिक हो गया और उसके बाद फाइनल हम शाहबाद पहुंच गए। पता नहीं कितना भी घूम लो, कितना भी मस्ती कर लो, घर आकर जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद हमने सामान उठाया और हम सीधा अंदर आ गए। और फिर मैं अंदर गई दादी को मिलने। जैसे दरवाज़ा खोला इतना अंधेरा था। फिर मैं दादी को राम राम किया और उसके बाद मैं आ गई सीधा ऊपर मम्मी से मिलने। घर आने का सुकून ही अलग होता है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और यादगार सफ़र के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। दिस इज़ नेहा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सफ़र विद नेहा।